एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्य आत्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 43वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, अर्थात बुद्धि के परे बोध है। संस्थभ्य आत्मानम आत्मना, अर्थात स्थिर करके अपने आप को इस विचार में, जहि शत्रु महाबाहो, अर्थात हे महाबाहो नष्ट करो शत्रु को, कामरूपम दुरासदम, अर्थात जो कामरूपी दुर्जेय है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण तीसरे अध्याय को समाप्त कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि बुद्धि के परे बोध है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे हम न अपना शरीर हैं, न हमारे इंद्रियां हैं, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, उसके परे हैं हम। तो ये जो ज्ञान है कि हम इन सब के परे हैं, इसको आप कह सकते हैं कि यही बोध है। जैसे बौद्ध धर्म में भी बोलते हैं कि बुद्ध जो है उसको ये ज्ञान होता है, तो ठीक इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जिसको ये ज्ञान हो गया कि वो ना उसका शरीर है, ना उसकी इंद्रियां हैं, ना उसका मन है, ना उसकी बुद्धि है, उसको बोध हो गया। तो बुद्धि के परे बोध है, और जिस व्यक्ति को बोध हो जाता है वो इस बोध में स्थिर होकर के इस शत्रु को मार सकता है। तो वही यहाँ पे श्री कृष्ण भी बोल रहे हैं कि बुद्धि के परे बोध है, इसमें स्वयं को स्थित करके तुम इस शत्रु को नष्ट कर दो। तो जो शत्रु यहाँ पर है वो क्या है? शत्रु यहाँ पर हम जैसे कि जानते हैं कि राग और द्वेष हैं। तो उसी को यहाँ पे बोला कि ये जो शत्रु है ये कामरूपी है, दुर्जेय है, इसको हरा पाना बहुत ही कठिन है। किंतु यदि तुम बुद्धि के परे जाते हो और बोध को प्राप्त करते हो, तो उस बोध में स्थिर रह कर के तुम इस शत्रु को नष्ट कर दो, और इस प्रकार से तुम फिर मुक्ति के मार्ग पे जाओगे। यही संदेश है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि हम एक भुलावे में हैं, जहाँ पर कि हमें ये लगता है कि हम अपना शरीर हैं, या हम अपना मन है, या हम अपनी इंद्रियां हैं, या हम अपनी बुद्धि हैं। और इस प्रकार की विचारधारा जो है वो हमें भ्रमित कर देती है। यदि हम इस विचारधारा को अलग करके अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं, तो उस वास्तविक स्वरूप को जान लेने से ही हमें वो स्पष्टता प्राप्त होगी, जिसके द्वारा हम ये जो राग और द्वेष का शत्रु हमारा है उसको नष्ट कर पाएंगे। और इसका जो उपाय है उसमें श्री कृष्ण ने पहले ही बोल दिया है कि सबसे पहले अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो। तो यही वास्तव में मार्ग है हमारा मुक्ति का, कि सबसे पहले इंद्रियों को वश में करना है और उसके पश्चात ये बोध हमें प्राप्त करना है कि हम वास्तव में कौन हैं। तो ये जो मार्ग है इसको एक बहुत अच्छे चित्र द्वारा भी बताया जाता है, जहाँ पर कि ये बताया जाता है कि जो हमारा जीवन है उसको यदि हम एक यात्रा के रूप में देखें, जहाँ पर कि हम एक रथ में यात्रा कर रहे हैं, तो इस रथ को खींचने वाले जो घोड़े हैं उनको हम अपनी इंद्रियां बोल सकते हैं। और ये जो इंद्रियां हैं यही वास्तव में निर्धारित करती हैं कि हमारा रथ किस दिशा में जाएगा। अर्थात इंद्रियों के द्वारा ही ये निर्धारित होता है कि हम अपने जीवन में किस दिशा में जाएंगे। तो यदि हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करते हैं तो जो हमारा रथ है वो भटक जाएगा और एक गलत दिशा में चला जाएगा। तो वो हमें नहीं करना है। हमें अपने जो घोड़े हैं उनको नियंत्रण में रखना होगा। तो इस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं। तो जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखेंगे तो जो घोड़े होंगे हमारे जीवन रूपी रथ के, वो हमें सही दिशा में ले जाएंगे। और जब वो हमें सही दिशा में ले जाएंगे तो तब हम वास्तव में समझ पाएंगे कि जीवन का मूल अर्थ क्या है। जीवन का मूल अर्थ वास्तव में बोध को प्राप्त करना ही है। ये बोध जब हम प्राप्त कर लेते हैं कि हम ना अपना शरीर हैं, ना हम अपने इंद्रियां हैं, ना अपनी जो मन है और जो बुद्धि है वो हैं, तभी हम वास्तव में जान पाते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं। हम आत्मा हैं जो कि न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ये शाश्वत है, ये आरंभ से ही है और अंत तक ही रहेगी। और यही वास्तव में वास्तविक सत्य है। तो जब हम इस बात को जान लेते हैं तभी हम वास्तव में ये समझ पाते हैं कि जो हमारी आसक्तियां हैं, जो हमारे राग और द्वेष हैं, ये वास्तव में केवल एक भ्रम है जो कि हमें कष्ट प्रदान करते हैं। यदि हम इनके परे चले जाएं तो हम तो सच्चिदानंद हैं, हम एकदम परफेक्ट हैं, अपने आप में पूर्ण हैं। तो ये जो ज्ञान है यही वास्तव में हमें मुक्ति प्रदान करेगा।
तो यही संदेश है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने इस श्लोक में हमें बताया। यहाँ पर जो ये तीसरा अध्याय है वो भी समाप्त हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको ये श्लोक अच्छे से समझा दिया होगा और जो पूरा तीसरा अध्याय है वो अच्छे से समझा दिया होगा। अब हम अगले 2 वीडियोज़ में ये जो तीसरा अध्याय है उसका सारांश एक बार चर्चा करेंगे और फिर परीक्षा हम फिर से एक और बार करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।